Good morning, children. Today we will study maths in chapter number 3, statement sums of class 5. आज हम क्लास 5 में चैप्टर नंबर 3 का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट सम से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर बॉट 100 kg ऑफ व्हीट फॉर ₹850। एक व्यापारी 100 kg गेहूँ, 100 kg व्हीट 850 में बॉट करता है, परचेस करता है, एंड सोल्ड इट एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर 10 kgs। यहाँ पर देखिए, और 95 रुपीज़ के हिसाब से वो 10 kg सेल करता है। सो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड यू मेक। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसे कि लॉस हो रहा है, ट्रेडर को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। सो देखिए, ये आप देख पाएंगे, क्वेश्चन मैंने राइट किया है कॉपी में। ये देखिए आंसर, कॉस्ट प्राइस बन गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट देखिए क्या बन गया आपका। आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट आपका हो गया 850 रुपीज़। जो परचेजिंग प्राइस है, जो बॉट प्राइस है, वही आपका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट कितना है आपका ₹850, और सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट आपका क्या बन जाएगा ₹95 इंटू 10। पर के जी आपका 95 रुपीज़ है, तो 10 kg का देखिए कितना बन जाएगा आपका 950 रुपीज़। सो आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस 850 है, सेलिंग प्राइस 950 है, मीन्स सेलिंग प्राइस इज बिगर देन कॉस्ट प्राइस। सो हियर विल बी प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। देखिए, हम यूज़ करेंगे फार्मूला प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो पुट द वैल्यू, सेलिंग प्राइस आपका 950 एंड कॉस्ट प्राइस आपका 850। 950 में 850 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो यू विल गेट 100 रुपीज़ प्रॉफिट। मत मीन्स अ ट्रेडर विल गेट 100 रुपीज़ प्रॉफिट। जो ट्रेडर है उसे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ लुक, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वैसे ही बनेगा, 3 भी आपका ऐसे ही बनेगा। ये देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2, राजू बॉट 20 लीटर मिल्क फॉर ₹200। 20 लीटर्स मिल्क का आपका प्राइस है 200 रुपीज़, एंड सोल्ड इट फॉर 12 रुपीज़ पर लीटर। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस। आपको यहाँ बताना है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप 12 रुपीज़ पर लीटर्स है, और वो 20 लीटर्स यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वो 20 लीटर्स यहाँ पे बॉट कर रहा है, इसे वो सेल करेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, 20 इंटू आप 12 कर देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे गिवन है, दोनों का आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें से आप प्रॉफिट और लॉस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर मैं आपको थर्ड बता रहा हूँ। ये आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, जमुना बॉट अ फैन एंड सोल्ड इट फॉर ₹690। यहाँ पे आप देखेंगे, जमुना बॉट अ फैन एंड सोल्ड इट फॉर ₹690। जमुना ने एक फ़ैन लिया जिसे 690 में वो सेल कर रहा है, एट ए लॉस, तब उसको 180 का लॉस हो रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फ़ैन। तो आपको फ़ैन का कॉस्ट प्राइस
फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो देखेंगे सेलिंग प्राइस है आपका ₹690 जो आपका गिवन है। शॉर्ट फॉर्म में मैं उसे SP लिख दिया हूँ, एज फॉर सेलिंग फी फॉर प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है आपका ₹690 और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे लॉस है आपका ₹180। सो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस है आपका 180 और कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस आपका ₹690। 690 को लेफ्ट साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जो माइनस साइन में है वो आपका प्लस साइन में आ जाएगा। तो 180 प्लस 690 इज इक्वल टू आपके पास बचा कॉस्ट प्राइस। 690 प्लस 180 का हम एडिशन करेंगे तो हमें 870 मिलेगा स्टूडेंट्स। तो 870 ही आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन सेलिंग प्राइस, सो देयर विल बी गेटिंग लॉस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपको लॉस मिल रहा था। ये इस प्रकार आपने कॉस्ट प्राइस यहाँ फाइंड आउट कर लिया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, मोना बॉट अ क्लॉक फॉर ₹435। मोना ने एक घड़ी 435 में खरीदी एंड ही वांट टू सेल इट, सॉरी दिस इज S नॉट फॉर C, एंड ही वांट टू सेल इट ए प्रॉफिट फॉर ₹55। और मोना ने 55 रुपीज़ का प्रॉफिट लेते हुए उस क्लॉक को सेल कर दिया। सो व्हाट वुड इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या था ये आपको बताना है स्टूडेंट। आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस 435 रुपीज़। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट उनका है 55 रुपीज़। तो देखिए प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का वैल्यू 55 हमने पुट कर दिया, सेलिंग प्राइस आपका सेलिंग प्राइस दिया और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हम पुट कर देंगे 435 रुपीज़। सो 435 रुपीज़ आपका माइनस साइन में, इसको लेफ्ट साइड हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका प्लस साइन में आ जाएगा। 435 में हम 55 को ऐड करेंगे तो आपका 490 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम दिखा रहे हैं। 5 और 6 आप घर में करेंगे। सुरेश सोल्ड अ फैन फॉर ₹895। सुरेश ने एक फ़ैन को 895 रुपीज़ में सेल कर दिया एंड ही गेट एट ए लॉस ऑफ ₹52 और उसे 52 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन। तो आपको उस फैन का कॉस्ट प्राइस क्या था यह आपको बताना है स्टूडेंट। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपको गिवन है ₹895, लॉस आपको गिवन है ₹52। तो लॉस का फार्मूला क्या है आपका, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस है आपका 52 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे राइट, और आपका सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 895 रुपीज़। तो यहाँ पुट कर देंगे 895 को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे वो प्लस साइन में आएगा और 895 में 52 रुपीज़ को हम एडिशन करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस 947 रुपीज़ आपको फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आइए फिर भी हम आपको एक और क्वेश्चन नंबर आपको 9 करके दिखाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन नंबर 9 इज दीपक बॉट 5 kg शुगर एट द रेट ऑफ
₹20.25 पर केजी। दीपक ने 5 kg शुगर को 20 रुपीज़ एंड 25 पैसे पर केजी के हिसाब से 5 kg परचेस किया, बॉट किया, एंड ही सोल्ड 3 kg एट द रेट ऑफ ₹20। और उसमें से उन्होंने 3 kg शुगर को 20 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर दिया, और लेफ्ट हुए 2 kg को उसने अगेन 21.30 मीन्स 20 रुपीज़ 30 पैसे के हिसाब से सेल कर दिया। सो डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस? तो आपको बताना है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कि उसे लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर क्या करेंगे, तो 5 kg का है, देखिए 1 kg का हमें 20 रुपीज़ 25 पैसे हमको गिवन है, तो 5 kg का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 101 रुपीज़ एंड 25 पैसे हमको कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर मिल गया स्टूडेंट। फिर देखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखना 3 kg शुगर को उसने 20 रुपीज़ के हिसाब से सेल किया, तो 3 × 20 हमने कर दिया, प्लस 2 kg शुगर को उसने 20 रुपीज़ एंड 30 पैसे के हिसाब से सेल किया, तो 2 को से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे 3 0 जा 0 और 3 2 जा 6 मीन्स 60 रुपीज़ 3 kg शुगर का, और 2 kg शुगर का आप देखेंगे 42 रुपीज़ 60 पैसे आपको मिल रहा है स्टूडेंट। अब आप देखेंगे बोथ नंबर को हम एडिशन करेंगे तो 102 रुपीज़ एंड 60 पैसे हमको मिलेंगे स्टूडेंट। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस इज़ बिगर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर विल बी प्रॉफिट, यहाँ हमें प्रॉफिट होगा। आप देखेंगे तो प्रॉफिट का फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज़ 102 × 60 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस इज़ 101 × 25 रुपीज़। सो सब्ट्रैक्शन अगर हम इसमें करते हैं तो हमें 1 रुपीज़ 35 पैसे का प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इफ़ यू सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड यू विल face the problem to solve this question, you can contact me. I will give you solution to your problems. Okay, so till that try solve all the questions.